बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप नित्य प्रति भगवान के पावन सत्संग में नित्य प्रति महापुरुषों का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं, भगवान की लीला का श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, आप सभी जो कल श्रीमध्वाचार्य जी महाराज का, जिन्हें बचपन में वासुदेव जी महाराज वासुदेव जी के नाम से जानते थे, ये कथा आप श्रवण कर रहे थे। प्यारे भक्तों, संत महापुरुष जब भगवान अपने विशेष महापुरुषों को, जो भगवान ही अंशावतार में एक विशेष शक्तियां लेकर समय समय पर इस धराधाम पर आते हैं, भक्ति का प्रचार करने के लिए, ज्ञान का प्रचार करने के लिए, वैराग्य का प्रचार करने के लिए। क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है ना, जब रामायण में भी कहा है, गीता में भी कहा है कि जब जब धर्म का जो विनाश होने लगता है, यदा यदा हि धर्मस्य, और जब जब हो ये धर्म की हानि, तो जब धर्म गिरने लगता है तो भगवान किसी न किसी महापुरुष के रूप में इस धराधाम पर आते हैं, और बहुत ही ज़्यादा अत्याचार बढ़ जाता है तो स्वयं भगवान ही आ जाते हैं। प्यारे भक्तों, आप सभी ने कल श्रवण किया श्रीमध्वाचार्य जी महाराज का पावन चरित्र। आपने कल श्रवण किया था कि स्वामी जी ने किस तरह से शास्त्रों का अध्ययन कर, और जब उत्तराखंड में आ गए थे, और उत्तराखंड में आकर के श्री वेदव्यास जी महाराज का दर्शन जब हुआ श्री माधवाचार्य जी महाराज को, तो प्रसाद के रूप में श्री वेदव्यास जी महाराज ने शालिग्राम भगवान की मूर्ति उनको प्राप्त कराई, यानी दी। प्यारे भक्तों, ग्रंथों की रचना एवं भक्ति के प्रचार के लिए आप श्री को आज्ञा विधि एवं आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ था। और श्री वेदव्यास जी महाराज ने कहा कि आपका जो जन्म है धरातल पर इसीलिए हुआ है कि आप सनातन धर्म का प्रचार करें, लोगों में भक्ति को पहुंचाएं, भक्ति से लोगों को जोड़ें। और देखो, उस समय भी शालिग्राम भगवान की, जो आजकल हम लोग कहते हैं ना कि ये तो पत्थर हैं, क्या पूजा, उस समय स्वयं भगवान वेदव्यास जी ने, जो भगवान के अवतार ही हैं, उन्होंने श्री मध्वाचार्य जी महाराज को ये मूर्ति प्रदान की थी। प्यारे भक्तों, और आदेश दिया कि ग्रंथों का और सनातन का प्रचार करें, भक्ति का प्रचार करें। आशीर्वाद भी उनको दिया, और उत्तर भारत की यात्रा आप श्री ने फिर वहाँ से आरंभ की। उत्तर भारत की यात्रा जब कर रहे थे महाराज श्री, तो यवन राज के कर्मचारियों से थोड़ा विवाद वहाँ हो गया था, और विवाद हो गया था किसी कारणवश। तो कहते हैं कि विवाद होने पर बिना नाव के गंगा पार कर दी थी स्वामी जी ने, है ना। वो सैनिक लोगों ने सोचा कि ऐसे ही बाबा है, चारों ओर से घेर लिया, लेकिन वहाँ कोई नाव नहीं थी, कुछ नहीं थी, केवल जल के ऊपर खड़े हुए स्वतः ही चलने लगे, जैसे नीचे कोई नाव के ऊपर खड़े हों, इस तरह से। ऐसा अद्भुत दृश्य सैनिकों ने देखा था। तो वो यवन राज के जो सैनिक थे ना, वो भी सब प्रणाम करने लगे।
और वहाँ गंगा मैया को पार किया था। और एक बार की घटना आती है कि एक बार ना महाराज श्री को चोरों ने घेर लिया था, और चोरों ने सोचा कि भाई ये बहुत शक्तिवान और बड़ा शक्तिशाली ये साधु है और बहुत धन संपदा भी है, तो चलो इनको लूट लेते हैं, इनको अपने वश में कर लेते हैं, है ना। तो चोरों से जब घिर गए थे ना स्वामी जी, तो कहते हैं कि श्री माधवाचार्य जी महाराज जब चोरों ने चारों ओर से घेर लिया था ना, तो पत्थर की मूर्ति बन गए थे, पत्थर की मूर्ति बन गए। ऐसा अद्भुत स्वामी जी का ज्ञान था और भक्ति थी। कहते हैं एक बार गोवा में 4000 केलों को खाकर 30 घड़े दूध भी पीकर लोगों को बताया था, और लोगों ने बड़ा आश्चर्य किया। और सूखे वृक्ष को हरा करना, ये तो आपने देखा, ये तो बचपन में ही माता जी को, क्योंकि उनकी दृष्टि थी, ये इसका मतलब ये नहीं कि कोई सिद्धि, इसका मतलब ये था, देखिए संत महापुरुष जो विचार कर लेते हैं, जो सोच लेते हैं, उनकी दृष्टि में ही पावर है, सोच में ही पावर है, यही भक्ति है। सूखे वृक्ष को हरा करना और वेद विरोधी शूद्र के भ्रम को दूर करना। और प्यारे भक्तों, एक घटना तो ऐसी है स्वामी जी के जीवन की कि भारी शिला को हाथ से उठाकर तुंगभद्रा नदी के किनारे रख देना। यानी आज भी वो शिला रखी हुई है दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के तट पर, और वो शिला इतनी बड़ी है, बताते हैं लोग कि बड़ी बड़ी क्रेन भी उसको नहीं उठा सकती, और स्वामी जी ने उसको एक हाथ से उठा के रख दिया था, आज भी रखी हुई है। तो ये स्वामी जी ने चमत्कार दिखाकर कोई धन संपदा के लिए नहीं किया था, उनका एक ही कार्य था कि किसी भी तरह से लोगों को भगवान की भक्ति से जोड़ना। प्यारे भक्तों, और एक बार द्वारकापुरी से एक व्यापारी जहाज में मालाबार को जा रहा था, जहाज से अपना यात्रा कर रहा था, तो संयोग से जहाज के डूब जाने पर उसमें गोपी चंदन से ढकी हुई एक भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को भगवदादेश, भगवान के आदेश से निकलवा कर उड़ीकी में उसकी स्थापना की थी। और कहते हैं कि आज भी वहाँ ठाकुर जी की उसी मूर्ति का दर्शन, जो श्री मध्वाचार्य जी महाराज ने पानी के जहाज से निकाली थी भगवान की प्रेरणा से, तो उसी मूर्ति का दर्शन उड़ीकी में आज भी लोगों को प्राप्त होता है। आज भी उड़ीकी में बहुत बड़ा मंदिर है भगवान श्री कृष्ण का, जहाँ लोग जाके दर्शन करते हैं। ऐसे अनेक जीवन के अद्भुत दृश्य लोगों ने देखे। ऐसे ही एक बार एक धनी का धन से लदा हुआ जहाज डूबने लगा, इनके स्मरण मात्र से बच गया। धनी ने सभी वस्तुओं को लाकर आपके सामने रख दिया, लेकिन आचार्यपाद ने किसी भी वस्तु को स्वीकार नहीं किया। कहा कि भैया इसको धर्म कार्य में लगाओ, भगवान के कार्य में लगाओ, और तुम्हारा बिजनेस अच्छा हो और बढ़े, ऐसा आशीर्वाद दिया। और ऐसे जीवन की, क्योंकि पूरे यात्राएं की थी स्वामी जी ने पूरे देश की, तो कहते हैं कि एक बार पंजाब की यात्रा में एक घटना घटी। पंजाब में एक स्थान में बैठकर, ऐसे ही एक बार पंजाब की यात्रा की, एक स्थान में बैठकर आप भगवान का ध्यान कर रहे थे, तो पांचाल नरेश की सवारी आने पर, उनके हटने पर राजा ने कहा कि इनको हटाओ, और नहीं हटे। राजा ने आज्ञा दे दी कि ये नहीं हट रहे तो इनको हाथी से कुचल दो।
और प्यारे भक्तों, लेकिन देखिए भक्ति की शक्ति, भक्ति की शक्ति कुचलवाने का जब आदेश दिया, लेकिन भक्ति के तेज से वो आदेश देने वाला राजा स्तंभित हो गया, वो वहीं थम गया, पत्थर जैसा हो गया। तब सभी लोग चरणों में पकड़कर क्षमा मांगी सबने, एवं भक्ति के उपदेश को ग्रहण किया। और ऐसे स्वामी जी ने अपने अवतार काल में अनन्य कार्य किए, अनन्य लोगों को भगवान से जोड़ा। अवतार कार्य पूर्ण होने पर अपने सुयोग्य शिष्य श्री पद्मनाभ जी को श्री व्यास जी के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त कर, और वो व्यास जी के द्वारा जो शालिग्राम भगवान की जो शिला मिली थी, शालिग्राम भगवान की जो प्रतिमा मिली थी, तो शिला और श्री रघुनाथ जी की मूर्ति को देकर अपने द्वारा प्रचारित द्वैत सिद्धांत के रहस्य को बताकर उनके प्रचार प्रसार का कार्य उन्हें सौंपा। और अंतिम समय में सरिदंतर नामक स्थान में रहते हुए भगवत चरणारविंदों का चिंतन करते हुए लीला समाप्त की। प्यारे भक्तों, कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जो संत महापुरुष जो आते हैं हमारे जीवन में, जो बड़े बड़े महापुरुषों का हम दर्शन करते हैं, इनका एक ही लक्ष्य होता है कि जीव जो भटका हुआ है वो किसी ना किसी तरह से कैसे भी भगवान के श्री चरणों से जुड़ जाए। हर महापुरुष की एक ही लालसा है कि संसार के जो जीव हैं, जो भटके हुए हैं, ये किसी भी तरह से भगवान के श्री चरणों में लग जाएं। और यही श्री मध्वाचार्य जी महाराज ने किया। ऐसे श्री महापुरुष के चरणों में, सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को आज विराम देते हैं। कल फिर एक महापुरुष की चर्चा हम भाव प्यार से करेंगे। प्यार से बोलो राधे 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 राधे।